महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिले बीजेपी नेता। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई। वहीं बीजेपी आज महाराष्ट्र के 185 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। इन सबके बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कल मुंबई पहुंच रहे हैं। तो एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन टूटने के बाद सरकार अल्पमत में आ गई है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान इस्तीफा देंगे और अब बीजेपी इसके पक्ष में है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। बात करते हैं अपने पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी से। मनीष जी, तो अब बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। बीजेपी के जो नेता हैं एकनाथ खड़से और उनके साथ जुड़े हुए तमाम महाराष्ट्र के बड़े नेता इस वक्त राज्यपाल से मिलने, विद्यासागर राव जो कि राज्यपाल हैं, उनसे मिलकर ये गुहार लगा रहे हैं कि अब चूंकि महाराष्ट्र सरकार एनसीपी का समर्थन वापस लिए जाने के बाद अब अल्पमत में आ गई है, तो ऐसी सूरत में राष्ट्रपति शासन का ऐलान कर दिया जाए। तो अब चूंकि महाराष्ट्र में चारों दल अब अकेले अकेले हो गए, अकेले हम अकेले तुम और क्या हुआ तेरा वादा, जितनी बातें होती थी उन सब पर पानी फेंकने के बाद अब एक दूसरे के मन में पल रहा वैमनस्य मुझे लगता है कि दिखाई दे रहा है। अब जिस तरीके से एनसीपी भी कांग्रेस पर एक एक कर बाण शुरू कर दी है बोलना, उससे अब ये साफ दिखाई देता है कि मंशा सभी की एक ही थी कि आखिर मुख्यमंत्री की गद्दी पर कौन काबिज हो। इसलिए ये दरार अब साफ हो गई कि अब गठबंधन किसी का भी नहीं बचा और ये 5 कोणीय मुकाबला हो गया है मैत्री, जिसमें कि एमएनएस भी एक सबसे बड़ा खिलाड़ी अपरोक्ष रूप से बन सकता है। बिल्कुल, तो एक तरह से ये लग रहा था इस दोनों गठबंधनों के टूटने के बाद यही लग रहा है कि मुख्यमंत्री चाहे जो भी पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन ये असली लड़ाई मुख्यमंत्री की कुर्सी थी। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी पूरी जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। और एनडीए से कौन कौन अलग हुआ ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले अगर बिहार की बात करें तो बिहार में एनडीए गठबंधन जब टूटा तो जेडीयू उससे अलग हो गई। बात अगर हरियाणा की करें, हरियाणा जनहित कांग्रेस कुलदीप बिश्नोई की जो पार्टी है ये अलग हुई और अब महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी से अलग हो गई है। और क्यों टूटा महाराष्ट्र में गठबंधन? महाराष्ट्र में टूटा ये 25 साल पुराना साथ। शिवसेना और बीजेपी अलग अलग हो गए और एनसीपी ने दिया यूपीए को झटका। एनसीपी और कांग्रेस ये दोनों भी अलग अलग हो गए। 15 साल से ये सत्ता पे काबिज थे, ये दोनों दल भी अलग अलग हो गए और इसलिए अब महाराष्ट्र की जो जंग है, जो यहाँ का युद्ध है, वो और भी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।